आज हम लोग जो अपना टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, वाक्य क्या है। सबसे पहला ग्रामर का हमारा टॉपिक आता है सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस को हम लोग हिंदी में वाक्य कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल सेंटेंस इन हिंदी? वी कॉल वाक्य। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड arranged in a manner which makes a complete sense। सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एक मैनर में अरेंज है, जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है। जैसे वी कैन टेक एग्जांपल, ईट राम मैंगो। कोई मीनिंग निकला? नहीं। खाता आम राम है, कोई मीनिंग नहीं निकला। राम ईट्स अ मैंगो, राम आम खाता है, इसका एक मीनिंग निकला। तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड। व्हाट आई सेड, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स arranged in a manner which makes a complete sense। just point out, arranged in a manner, एक manner में जो arranged है, जो एक complete sense देता है, that is known as sentence। okay? और जिसका एक कंप्लीट सेंस होता है। आई एम गोइंग टू कोलकाता, मैं कोलकाता जा रही हूँ। गोइंग, कोलकाता, एम, टू, आई, कोई मीनिंग है? कोई मीनिंग नहीं है। तो दैट the one basic thing is that the sentence is a group of words arranged in a manner which makes complete sense, that is known as sentence। Sentence must, there must be one subject and one predicate। एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है? विषय, दैट मीन्स किसके बारे में कहा जा रहा है। प्रेडिकेट कि वो जो आदमी है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है या क्या होगा, सब्जेक्ट के बारे में जो क्लैरिफाई करे, दैट इज नोन एज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जैसे हु, व्हाट, आप सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। जैसे हु, अगेन हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, राम इट्स अ मैंगो। तो राम यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। राम क्या कर रहा है? व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज हैज। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो कौन है, क्या है, तो वो क्या है? प्रेडिकेट है। तो सेंटेंस में क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। मस्ट राइट। सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। मीन्स एक से ज्यादा भी सब्जेक्ट हो सकता है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है? वो कौन डिफाइन करता है? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट हु और व्हाट। लक्ष्मी इज टीचिंग, लक्ष्मी पढ़ा रही है, राइट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? लक्ष्मी। एंड टीचिंग क्या है? इस टीचिंग क्या है? वो प्रेडिकेट है। जो लक्ष्मी के बारे में कौन डिफाइन कर रहा है? लक्ष्मी क्या कर रही है? इस टीचिंग, वो प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट क्या हो गया? लक्ष्मी। दैट्स गुड। तो ये होता है, सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। ओके। सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू, सेंटेंस किस चीज में डिवाइडेड हो सकता है? स्टेटमेंट, कमांड, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन। क्या क्या हो सकता है? सब्जेक्ट चार भाग में डिवाइड होता है। स्टेटमेंट, क्या हम स्टेटमेंट दे रहे हैं। कमांड, हम लोग किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, वो भी सेंटेंस ही है। हमारा क्वेश्चन हो सकता है। हमारा एक्सक्लेमेशन, जस्ट लाइक स्टेटमेंट, कुछ भी स्टेटमेंट हो सकता है, कोई भी स्टेटमेंट। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर, मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। एक स्टेटमेंट हो गया, नॉर्मल सा स्टेटमेंट। कमांड, गेट आउट फ्रॉम हेयर, यहाँ से चले जाओ। तो हमने क्या किया है? कमांड है। ये भी क्या हो गया? सेंटेंस है। क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। एक्सक्लेमेशन, ओ माय गॉड, जो हम लोग आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, व्हाट यू आर डूइंग, ओ माय गॉड व्हाट हैड हैपेंड, अल्लाश। तो ये सब क्या? एक्सक्लेमेशन है। तो मेरे ख्याल से सेंटेंस आपको समझ में आ गई है। दिस इज द फर्स्ट क्लास एंड सेंटेंस is the first part of grammar, so you must know about sentence,
आई थिंक आपको समझ में आ गई हो। अगर समझ में नहीं आ सकते तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. ओके एवरीवन. ओके देन बाय. थैंक यू.